हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आरएस प्रीलिम्स 2013, 16, 18 और 21 के पूरे प्रीवियस ईयर बेसिस पे किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे हैं पूरा का पूरा आज ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है बिफोर द प्रीलिम्स। 65-70 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स में, और उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि अब कौन सा सब्जेक्ट किस प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, और ये कौन सा सब्जेक्ट किस प्रायोरिटी पे रखना है ये बेसिकली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता लगेगा। ठीक है, तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आज ये पूरा डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से सुनना। इसकी जो पीडीएफ है इसको मैं पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है नाउ, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, मैक्सिमम शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट को इसका बेनिफिट पहुँचे और भी स्टूडेंट आरएस प्रीलिम्स 2023 क्वालिफाई करें। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से सुनना। मैंने ये जो है पहली चीज़ ध्यान से सुनना, ये जो ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है ये बेसिकली ओनली और ओनली प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, यहाँ कोई भी बात मेंस की नहीं होगी। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये बेसिकली प्रीलिम्स में। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, इस चीज़ को पहले क्लियर रखना। 2018, 21, 16 और 13 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन पूछे गए पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। ठीक है भाई, यहाँ मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नाउ अब चीज़ों को ध्यान से सुनते हुए चलना। ओके नाउ, जोग्राफी की बात करते हैं। वर्ल्ड एंड इंडिया एंड जोग्राफी ऑफ राजस्थान 2021 में जोग्राफी ऑफ इंडिया से 6 क्वेश्चन पूछे गए। 18 में 6, 16 में 8, 13 में 13 क्वेश्चन। वहीं राजस्थान की जोग्राफी से देखें 20, 15, 20, 16। ठीक है, यह है जोग्राफी की कंडीशन। दोनों को मिला लें तो ऑल एंड एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, 20 से 25 क्वेश्चन। और ये मैंने पहले भी बताया था कि हर सेगमेंट में से 20 से के आसपास से लमसम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 20, 22, 23 के आसपास ही मामला घूम रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, मेजरली आपके कितने सब्जेक्ट है भाई, 4। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर आपका आ जा रहा है, एक साइंस एंड टेक वाला पार्ट जोड़ लो और एक आपका रीजनिंग वाला और प्लस मैथ वाला। ठीक है, मोस्टली आपके 4 सब्जेक्ट आपके जो मेजर हैं वो यही हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमी। ये हो जाए तब करंट पे आओ और साइंस एंड टेक पे। ये पहले भी चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ, जिसको नहीं है सिलेबस जाके देख लेना एक बार, वो वाली वीडियो डली हुई है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट कितने ज्योग्राफी से क्वेश्चन बन रहे हैं देखें अपन पिछले 4 साल में, तो वही 20 से 25 के बीच में ऑल एंड एवरेज इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में मैंने यहाँ पे एक साथ ही जोड़ दिया आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ ही लगा दिए। अब इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 2021 में 10 क्वेश्चन, 18 में 14, 16 में 10 और 13 में 11। राजस्थान वाले पार्ट में 16, 15, 15, 10। ठीक है, यहाँ भी आप देख लो, यहाँ पे 10 पूछे गए और 16 पूछे गए, 21 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ देख लें आप 10 पूछे गए, 15 पूछे गए, 25 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए, फिर वही एवरेज 20-25 की। ठीक है, पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी यहाँ पे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली बात कर लेते हैं और फिर पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन राजस्थान वाली। ठीक है, इंडियन पॉलिटी वाली बात कर लेते हैं और राजस्थान वाली। और भाई यह क्लासेस चल रही है आरएस की, प्रॉपरली क्लासेस को लगाओ। अभी पॉलिटी की चल रही है, 7-8 क्लास हो चुकी है, मैक्सिमम 4-5 क्लास और लगाऊंगा मैं उसमें, और आपका पॉलिटी पूरा कवर होने वाला है। ध्यान रखिएगा, इंडिया प्लस राजस्थान दोनों कवर होने वाला है। ठीक है, 4-5 क्लास के आसपास और है मैक्सिमम, और कम से कम 40% या 50% के आसपास सिलेबस हो गया। अब जो क्लास आएंगी थोड़ी लंबी क्लासेस आएंगी, और क्लासेस को लगाओ प्रॉपरली। अगर पेपर को निकालना है टू द पॉइंट मैंने वहाँ पे बात करी है, और पूरा फिल्टर कंटेंट प्रोवाइड करवाया है। ठीक है, पीडीएफ उसकी टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और क्लासेस को रेगुलरली लगाओ, एक भी क्लास मिस मत करना, क्योंकि मेरी हर क्लास पिछली क्लास से लिंक होती है, और मैं एक बार पीछे टॉपिक को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट क्लास में टॉपिक को डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो क्लासेस को बैक से लगाते हुआ ना, पहली क्लास से लेकर अभी जितनी 7-8 क्लास जो भी हुई देख लेना, प्ले लिस्ट बना दी है आरएस 2023 के नाम से। नाउ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी की बात करें तो इसमें 21, 18, 16 और 13 में 8 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। ठीक है, किसमें भाई, इंडियन वाले पार्ट में। लेकिन राजस्थान वाले पार्ट में बात करें तो 21 में कितने क्वेश्चन पूछे गए, 15 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 18 में, 16 में 13 क्वेश्चन और 13 में 6 क्वेश्चन। ये होगी भाई इंडियन पॉलिटी की बात। वही लगा लो आप ऑल एंड एवरेज, वही 23 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए
2021 में यहाँ से दोनों को मिला लें तो 23 क्वेश्चन, फिर 18 में भी 23 क्वेश्चन ही आए। ठीक है, मामला यही घूम रहा है। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, 20 से 25 के बीच में हर सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक दो ऊपर नीचे होगा। अब आ जाओ इंडियन इकोनॉमी और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। पहले चीज़ों को देख लो कितने क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा किस सब्जेक्ट को कितनी प्रायोरिटी पे कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन पहले समझ लो कितने कितने कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ईयर वाइज दिया है मैंने। ठीक है, और 4 साल का भी एक बार ट्रेंड देख लोगे ना तो इजीली सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। ठीक है, नाउ इंडियन इकोनॉमी में से 2021 में 7, 18 में 9, 16 में 7 और 13 में 8 क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए इंडियन इकोनॉमी से, और इतना वेटेज रखता भी नहीं है इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट। लेकिन इकोनॉमी और राजस्थान से ठीक ठाक क्वेश्चन थे। कितने, 11 21 में, 18 में 10, 16 में 9 और 13 में 11। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान सिंपल सी बात करनी है, इसमें कुछ नहीं करना होता आप लोगों को। सीधा सा सर्वे उठाओ, जिस भी कोचिंग में हो या मार्केट में बहुत है, सर्वे उठाओ, पढ़ो, सारे क्वेश्चन कर जाओगे। ठीक है, नाउ साइंस और टेक का अच्छा खासा वेटेज होता है और स्टूडेंट इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, याद रखना 21 में 16 क्वेश्चन थे, 18 में 21 क्वेश्चन थे, 16 में 19 क्वेश्चन थे और 13 में 19 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन एक कंटिन्यूस पैटर्न में पूछे ही जा रहे हैं। एक 21 में भले ही 16 पूछे गए और 16 क्वेश्चन भी एक अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं, एक आपके खाली साइंस एंड टेक के पार्ट से। ठीक है, नाउ करंट अफेयर में पूरी अच्छा खासा वेटेज है और पूरा एक कंटिन्यूस चला है इसमें, एक ही पैटर्न। क्या पैटर्न चला है, 21 20 20 21। ठीक है, 2021 में 21 क्वेश्चन, 18 में 20, 16 में 20 और 13 में 21। ठीक है, मतलब इन्होंने पूरा सिस्टम करंट अफेयर का तो आप सीधा सा दिमाग में रखो 20 क्वेश्चन। ठीक है, नाउ रीजनिंग के वही रीजनिंग के इन्होंने फिक्स रखे। रीजनिंग और मैथ में चारों साल में 21, 18, 16, 13 में 20 क्वेश्चन पूछे हर साल में। ठीक है, इसमें कहीं ऊपर नीचे इन्होंने नहीं करा। ठीक है, तो करंट अफेयर और रीजनिंग में तो आपके फिक्स हैं 20-20 क्वेश्चन आने ही आने हैं, यहाँ से 40 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, ये 40 क्वेश्चन तो मैं स्टूडेंट के पक्के समझ लूँ भाई, क्योंकि करंट अफेयर तो देखो एक आपका यहाँ पे आपको पूरे सिक्योर मार्क्स होते हैं अगर आपने करंट अफेयर फॉलो करा है। तो अभी होता है कि भाई करंट अफेयर कब से पढ़े, देखो मोस्टली जो होता है कि आपके लास्ट ईयर का ही करंट अफेयर पूछा जाता है, लेकिन उसमें से भी जो आप पे फोकस किया जाता है आपके एग्जाम से 6-7 महीने का करंट अफेयर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, तो जनवरी, ये जो दिसंबर जनवरी से करंट चालू करना और जब आपका पेपर हो उससे 1 महीने तक का करंट पढ़ना ही पढ़ना, पहले इसको पढ़ना और उसके बाद पिछला करंट पढ़ना। ठीक है, मैथ और रीजनिंग की बात करें, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट जो मैथ बैकग्राउंड से उनका तो मैथ होगा ही होगा अच्छा। ठीक है, नहीं है तो मैं ये समझ सकता हूँ कि रीजनिंग तो सबकी होती है, एवरेज है, तो मैं 10 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पे पक्के समझ ही लूँ। ठीक है, अब आते हैं अपन इस वाले पार्ट पे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक। अब सुनना मेरी बात जरा, आप इसको ध्यान से देखें। राजस्थान के ज्योग्राफी में से 20 क्वेश्चन, हिस्ट्री में से 16 क्वेश्चन, 2021 की बात कर रहा हूँ, पॉलिटी से राजस्थान की 15 क्वेश्चन और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान से, मतलब इसमें सर्वे भी इंक्लूड है, कितने 11 क्वेश्चन। अगर इनको आप सबको ऐड करोगे, कर लेते हैं 11, 15, 16 और 20, 62। ठीक है, 62 क्वेश्चन तो आपके सीधे सीधे राजस्थान वाले पार्ट से पूछे गए हैं। ठीक है, किससे भाई, राजस्थान पार्ट से। कितने में से, 150 क्वेश्चन में से। ठीक है, कितने सब्जेक्ट में से 62 क्वेश्चन पूछे हैं, 4 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ओनली राजस्थान वाला पार्ट। ठीक है, 150 क्वेश्चन, ये 62 कहाँ से आगे भाई, राजस्थान से आगे। 20 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के लगा लो और 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के लगा लो। ठीक है, मैं साइंस एंड टेक का नहीं जोड़ रहा, क्योंकि होता है स्टूडेंट जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होते हैं वो साइंस एंड टेक से थोड़ा डरते हैं, जो भी उनके अंदर। ठीक है, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं, ढंग से पढ़ते हैं तो वो चीज़ें हो जाती है, फिर भी मैं हटा लेता हूँ। करंट अफेयर और रीजनिंग और मैथ में तो कोई दिक्कत होगी नहीं, और राजस्थान वाला जो पार्ट है उसमें से इन सबको अगर आप ऐड करो तो आपका टोटल 102 क्वेश्चन ये 3 पार्ट में से हैं। 150 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 150, 102 क्वेश्चन ये 3 पार्ट में से हैं, राजस्थान स्पेसिफिक वाला पार्ट, करंट अफेयर एंड मैथ एंड रीजनिंग। मैं मान लेता हूं कि भाई मैथ अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, फिर भी 90 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, समझ आए। तो मेरा यहाँ पे कहने का कंक्लूजन ये था कि भाई आपको राजस्थान वाला पार्ट पहले करना है। ठीक है, उसके बाद इंडियन वाला पार्ट करना है,
उसके बाद साइंस एंड टेक वाला बात करना है, उसके बाद मैथ रीजनिंग वाला पार्ट करना है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में इसलिए कह रहा हूँ, अगर ये मैथ रीजनिंग 20 क्वेश्चन नहीं भी हुए, मैं मान लूँ कि नहीं भी हुए, तो कोई ज़्यादा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 20 क्वेश्चन में से आप रीजनिंग के 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो कर ही दोगे, और मैथ के 1-2 करा दोगे, तो मैक्सिमम 20 में से 8-9 क्वेश्चन तो आप कर ही दोगे, बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आपको कितने चाहिए? मैंने आपसे क्या बोला, आपको क्वालिफाई करने के लिए प्रीलिम्स को 75 से 80 क्वेश्चन आप मार के आए सही, आपका आरएस प्रीलिम्स निकला। मैक्सिमम से मैक्सिमम कट ऑफ 95 से 100 के बीच में वेरी करेगी। ठीक है? क्यों करेगी उसका मैं रीजन बता देता हूँ। 2016 में कट ऑफ रही थी 68 के आसपास, 18 में कट ऑफ रही है 76 में, और 21 में जो रिसेंटली 84 पॉइंट कुछ थी। ठीक है? 84, 10 नंबर और बढ़ा लो, इससे ज्यादा तो नहीं बढ़ेगी ना। कितना ही पेपर इजी हो जाएगा, कितना पेपर हार्ड हो जाएगा, 5-10 नंबर ऊपर नीचे होता है, देखो। ठीक है? फिर भी मैं 10 नंबर बढ़ा लेता हूँ, 15 बढ़ा लेता हूँ। ठीक है? 15 बढ़ा लेते हैं, 10-15 नंबर, इससे ज्यादा आप 75 से 80 क्वेश्चन करके आओ, आपका कहीं नहीं रुकने का। ठीक है? ठीक है? नाउ अब राजस्थान वाला पार्ट पहले करना है। अब राजस्थान वाले पार्ट में भी कौन से पहले सब्जेक्ट करने, ये सुन लेना, लिख लेना। ठीक है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्रीलिम से पहले इस वीडियो को देख लोगे तो चीज़ों को एक अच्छे ढंग से कर पाओगे, और जब तक प्रायोरिटी में सब्जेक्ट नहीं रहेंगे तो फिर वही है, फिर तो फिर लगे ही रहो। ठीक है ना? क्योंकि सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देने का सिंपल सा मतलब है पीवाईक्यू का एनालाइज। हर बार कहता हूँ भाई पीवाईक्यू देखो, सिलेबस देखो, वो कोई देखता है नहीं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पीवाईक्यू के एनालाइज के बेसिस पे ही मैं आपको ये ट्रेंड बता रहा हूँ। और राजस्थान में से सबसे पहले आपको करना है, देखो, इकोनॉमी वाला पार्ट। इकोनॉमी का कुछ नहीं करना, सीधा से इकोनॉमी सर्वे पढ़ना, जिस भी कोचिंग में हो, मार्केट में बहुत है, उठाना पढ़ना। उसके बाद क्या करना है, इकोनॉमी के वाले पार्ट के बाद फिर भाई करना है हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ठीक है? उसके बाद करना हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके बाद करना पॉलिटी। ठीक है? पहले क्या करोगे, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, पॉलिटी ऑफ राजस्थान। इस चीज को नोट डाउन कर लेना भाई। ठीक है? अब देख बताता हूँ क्यों। अब यहाँ से देखो, इकोनॉमी जैसे आपने इकोनॉमी सर्वे का, आपके ये क्वेश्चन फिक्स है, आप ये सीधे मार के आओगे। ठीक है? इसमें कुछ है ही नहीं इफ एंड बट। ठीक है? नाउ फिर मैंने आपसे बोला हिस्ट्री वाला पार्ट। हिस्ट्री वाला पार्ट पता है क्यों बोला? आप सिंगल हिस्ट्री से देख लो, 16, 15, 15, 15, 10। ठीक है? ठीक ठाक वेटेज है। और ज्योग्राफी फिर मैंने क्यों बोली, ज्योग्राफी में हर बार 20 क्वेश्चन के आसपास ओनली ज्योग्राफी और राजस्थान से पूछे गए हैं, और दोनों को मिला दूं, अगर मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी को दोनों को मिला दूं तो आपके 30 क्वेश्चन के आसपास बैठते हैं, राजस्थान और ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। ठीक है? फिर मैंने पॉलिटी रखी। पॉलिटी मैंने कम सबसे लास्ट में इसलिए रखी, राजस्थान की जब पॉलिटी की बात करता हूँ, राजस्थान की। ठीक है? उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से कम ही पूछे गए। एक बार तो 15 ही क्वेश्चन, पिछली बार लास्ट ईयर 18 में 9 ही क्वेश्चन। ठीक है? 16 में 13 क्वेश्चन और 13 में 6 क्वेश्चन। ओनली पॉलिटी ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी में, कि यहाँ पे सिंगल डिजिट में आपके क्वेश्चन आए राजस्थान वाले पार्ट से। ठीक है? याद है भाई, पहले क्या करोगे, इकोनॉमी करोगे राजस्थान की, फिर क्या करोगे, हिस्ट्री करोगे राजस्थान की, फिर ज्योग्राफी करोगे, और फिर पॉलिटी करोगे। ठीक है? ये सब हो जाए, ये सब हो जाए, ध्यान से सुनना इस बात को। जब ये राजस्थान वाले पार्ट, ये 4 सब्जेक्ट हो जाए, उसके बाद इंडियन वाले पे मत मूव करना, पहले करना साइंस एंड टेक वाला, पहले करना साइंस एंड टेक वाला। क्यों करना? 20 क्वेश्चन हर बार देख लो, हर बार, हर यही ट्रेंड रहा है, 21, 19, 19, 16। ठीक है? याद रखना। अब आना फिर इंडियन वाले पार्ट पे। अब जब इंडियन वाला पार्ट उठाओ, इंडियन वाला पार्ट उठाओ, सबसे पहले करना पॉलिटी, फिर करना हिस्ट्री, फिर करना ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर करना इकोनॉमी ऑफ इंडिया। समझ आया? अब हिस्ट्री में भी जब करो, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले करना, मॉडर्न हिस्ट्री सबसे पहले करना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, हिस्ट्री में पूछे गए तो। ठीक है? तो जब इंडियन की बात करोगे, इंडियन वाला पार्ट जब करोगे, तो पॉलिटी पहले करोगे, हिस्ट्री पहले करोगे, हिस्ट्री में भी कौन सी पहले करोगे, मॉडर्न पहले करोगे, ज्योग्राफी पहले करोगे, और फिर इकोनॉमी करोगे। ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका। ठीक है? समझ आया? राजस्थान वाले पार्ट का सीक्वेंस समझ आया, इंडियन वाले पार्ट का सीक्वेंस समझ आया। ठीक है? राजस्थान वाला पार्ट जैसी हो, क्या करोगे, साइंस एंड टेक वाले को कवर करोगे, क्योंकि 20 क्वेश्चन एक अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है?
इंडियन वाला पार्ट जब शुरू करोगे पहले पॉलिटी निपटाना, फिर हिस्ट्री निपटाना, ज्योग्राफी, देन इकोनॉमी। हिस्ट्री में पहले मॉडर्न इंडिया, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब सुनना, करंट अफेयर की ऐसी बात है भाई, हर बार एक कंटिन्यूस ट्रेंड चला है 20 क्वेश्चन का। 2021 में 21, 18 में 20, 16 में 20, 13 में 21, ठीक है। ये कंटिन्यूस ट्रेंड को देखते हुए करंट अफेयर में एक ही काम करना है, मैंने अभी क्या बताया, जो लास्ट 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर है, पहले इसको रिवाइज करो अगर पढ़ लिया तो। जिस भी स्टूडेंट ने इस करंट अफेयर को पढ़ लिया पिछले 6-7 महीने का, पहले उसको रिवाइज करे। और जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो पहले इस 6-7 महीने के करंट अफेयर को पूरा करे, मतलब कि नवंबर दिसंबर से लेकर और अभी तक का, जब से एग्जाम से 1 महीने पहले तक का, ठीक है। और जब ये हो जाए, जब ये टाइम परमिट करे, तो उससे पहले का फिर करंट अफेयर उठाना, समझ आया। और मोस्टली जो करंट अफेयर है आपका स्टैटिक वाले पार्ट से आप कवर करते आ ही रहे होंगे, तो रिवीजन पे अब ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब लास्ट टाइम पे रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करते हुए चलना, ठीक है। और करंट अफेयर कब करना है, करंट अफेयर अब डेली करना है, ठीक है। अब डेली करना है करंट अफेयर। कैसे करना है, अपना जो भी शेड्यूल है उसका 2 से 2.5 घंटा करंट अफेयर को दो, मस्ट टेस्ट टाइम। क्यों, क्योंकि भैया 20 क्वेश्चन आने ही आने, और ये 20 क्वेश्चन आपके पक्के हैं करंट अफेयर के, डेली बेसिस पे करना है, ठीक है। चीज़ों को याद करने का बहुत है उसमें, इसलिए मैं कह रहा हूँ डेली बेसिस पे करो, 2-2.5 घंटे अपने शेड्यूल का उसको फिक्स रखो। और मैं सबसे अच्छी आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप करंट अफेयर का सबसे बेस्ट टाइम है सुबह सुबह उठते ही ये काम कर दो, ठीक है। जैसे पढ़ाई करते बैठते हो ना, जो भी टाइम हो, 10 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे, जो भी हो आपका, जो भी शेड्यूल हो, उसका जो सबसे फर्स्ट, जो आपका जब स्टार्ट करते हो पढ़ाई करना, सबसे पहले करंट अफेयर निकाल के और 2 से 2.5 घंटे उसको लगा के दे दो, हटाओ, खत्म। पूरे दिन की टेंशन ये तो खत्म हुई, ठीक है। करंट अफेयर सबसे पहले करके साइड करो और इसको डेली बेसिस पे चलाना, ठीक है। अब बात कर रहे थे स्टूडेंट मैथ और रीजनिंग की, ठीक है। भाई मैथ रीजनिंग की ऐसी बात है, जिसका मैथ अच्छा है, ठीक है, वो क्या करे, संडे टू संडे अभी काम कर ले इस पे, ठीक है। रीजनिंग तो देखो मैं सबकी एवरेज समझता हूँ और होती भी है, ऐसी कोई बात नहीं है रीजनिंग में, और इतने कोई बहुत बड़े क्वेश्चन भी नहीं आ रहे उसमें रीजनिंग के, ठीक है, कर लोगे इजीली। मैथ जिसका वीक है, और मैथ के भी बहुत हाई लेवल के नहीं, फिर भी होता है कि मैथ वीक होता है काफ़ी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट 10th के बाद मैथ पढ़ते ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ जो पीसीबी वाले हैं, मैथ अगर वीक है तो आप क्या काम करें, आप वीक में 2 दिन फिक्स कर लें, उसमें आप मैथ का और रीजनिंग का क्वेश्चन लगा लें, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से लगा लें, पहले भैया पहले आप क्वेश्चन लगाओ, PYQ लगाना चालू कर देना, ठीक है। और जिनका मैथ स्ट्रांग है, अच्छा खासा है, ठीक है, वो क्या करें, संडे टू संडे या किसी भी दिन वीक में वो इस चीज़ की प्रैक्टिस करें। और अगर नहीं टाइम मिल रहा इसको लेके, मैथ को लेके, या मैथ करनी ही नहीं है, मतलब है ही, कोई दिक्कत नहीं है, 20 क्वेश्चन को टारगेट, आप सोच के जाओ कि मेरे लिए 130 क्वेश्चन है, बात खत्म। सॉरी 140 क्वेश्चन है, क्योंकि रीजनिंग तो मैं लगा ही लेता हूँ ना, रीजनिंग तो सबको आती है, ठीक है। तो सीधा सोच के जाना कि भैया मेरे लिए पेपर 140 नंबर का है, सॉरी 140 क्वेश्चन का है, ठीक है। मैथ अगर नहीं भी हो रही मैथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई उसमें इतना बड़ा नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर मिडेवल नहीं हो रही या एंशिएंट नहीं हो रही तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले इसलिए कह रहा हूँ प्रायोरिटी पे रखो सब्जेक्ट्स को, पहले राजस्थान वाला पार्ट करो, राजस्थान में इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसी सीक्वेंस में करना। फिर इंडिया वाला पार्ट करना, इंडिया में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इस सीक्वेंस में लगाना, ठीक है। जब राजस्थान वाला हो जाए तो साइंस एंड टेक वाले का रिवीजन लगाना, ठीक है। और करंट अफेयर डेली बेसिस पे चलाना, 2-2.5 घंटे कभी भी निकालो, और मेरी जो आपसे एडवाइस है सुबह निकाल लो जैसे आप पढ़ाई करना चालू करते हो, ठीक है भाई। और मैथ रीजनिंग की मैंने बात बताई, जिसका स्ट्रांग है वो एक दिन कर ले उसका प्रैक्टिस, क्योंकि देखो प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो सारा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। और अगर जिसकी वीक है मैथ, वो हफ्ते में 2 बार कर ले वो काम को, ठीक है भाई। और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड मेरे को बता देना, कमेंट में कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भाई क्लासेस लगाते आओ, पॉलिटी खत्म होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। क्लासेस लगानी भी है और पिछली क्लासेस को रिवाइज भी करनी है, और वहाँ कोई डाउट हो क्लास में तो बता देना, कमेंट डाल देना, मैं वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी लाना, क्योंकि आपको पता लगे कि एक्चुअल में किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि 60-70 दिन पहले पेपर से ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब क्या करेंगे स्टूडेंट, उसी बेसिस पे पढ़ते रहेंगे जिस बेसिस पे उनको कोचिंग के उनके नोट्स हैं। अरे भैया सारे सब्जेक्ट की प्रायोरिटी पे लगाना चालू करो, ठीक है। पता चला कि इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी पढ़ने बैठ गए, भैया इंडियन इकोनॉमी से 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पूछ रहा है,
और हिस्ट्री से पूछ रहा है 20 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से पूछ रहा है 20 क्वेश्चन, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो अब प्रायोरिटी पे लगाओ सब्जेक्ट को, और जो प्रायोरिटी मैंने बताई है, जो सीक्वेंस लगा है, इसी सीक्वेंस में चलाना है सब्जेक्ट को, तो आप डेफिनेटली प्रीलिम्स पास कर लोगे। अदरवाइज तो फिर वो चलता ही जाएगा। ठीक है ना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे, बाय।